आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आप नाम जप शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मन भटकने लगता है, या फिर 2 दिन जोश रहता है और तीसरे दिन माला छूट जाती है। नाम जप शुरू करना आसान है, लेकिन उसे निभा ले जाना ही असली तपस्या है। बहुत से भक्त महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी, बैठते तो है माला लेकर, पर मन कहीं और भाग जाता है। कभी आलस आता है तो कभी लगता है कि हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुम नाम इसलिए जप रहे हो क्योंकि तुम्हें मजा चाहिए। तुम नाम को एंटरटेनमेंट समझ रहे हो। याद रखो, नाम जप मनोरंजन नहीं, यह चित्त का ऑपरेशन है। जब घाव साफ किया जाता है तो दर्द होता है। वैसे ही जब नाम जप शुरू होता है तो अंदर के दबे हुए संस्कार और चंचलता बाहर आती है। इसे देखकर डरना नहीं है। नाम जप कोई क्रिया नहीं, ये तो आत्मा की श्वास है। अगर इसमें निरंतरता नहीं है तो समझो हम अभी किनारे पर ही अटके हैं। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाराज जी अक्सर प्रवचन में कहते हैं, मन का काम है भागना और तुम्हारा काम है उसे वापस उसी अवस्था में लाना। जब आप जप करने बैठते हैं तो मन पुराने रिश्तों, आने वाले काम या व्यर्थ की चिंताओं में भागेगा। लोग गलती क्या करते हैं? वे मन के भागने से निराश होकर जप बंद कर देते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए महाराज जी का एक सूत्र याद रखिए, मन जहां जाए उसे जाने दो। तुम अपनी जिह्वा से नाम मत भूलो। धीरे धीरे मन थककर वापस नाम के चरणों में आ जाएगा। महाराज जी के अनुसार नाम जप को मन पर मत टालें। जैसे आप भूख लगने पर भोजन करते हैं और बीमार होने पर दवा लेते हैं, वैसे ही एक संख्या निश्चित करें। चाहे मन लगे या न लगे, अपनी निर्धारित मालाएं पूरी करनी ही है। महाराज जी बार बार जोर देते हैं कि शुरुआत में संख्या का आश्रय बहुत जरूरी है। बिना गिनती के जप करने वाला मन जल्दी धोखा दे जाता है। एक न्यूनतम कोटा तय करें, जैसे चाहे प्रलय आ जाए, मैं अपनी 21 माला या कोई निश्चित समय पूरी किए बिना नहीं सोऊंगा। जब आप नियम से बंध जाते हैं तो मन को पता चल जाता है कि इसकी जिद के आगे मेरी दाल नहीं गलने वाली। नियम ही वह जंजीर है जो मन रूपी हाथी को बांध कर रखेगी। निरंतरता टूटने का सबसे मेन कारण है विषय चिंतन और कुसंग। यदि हम दिन भर निंदा चुगली सुनेंगे या अश्लील दृश्य देखेंगे तो जप में मन कभी नहीं लगेगा। महाराज जी चेतावनी देते हैं, जीभ से जहर उगलोगे तो नाम का अमृत कैसे टिकेगा? जीभ को काम पर लगाएं। अक्सर हम सीधे मानसिक जप, मौन जप की कोशिश करते हैं, जो बहुत कठिन है। महाराज जी कहते हैं, पहले नाम को होठों और जीभ से जोर जोर से या बुदबुदाते हुए बोले। जब कान अपने ही बोले हुए नाम को सुनते हैं तो मन का भटकना कम हो जाता है। यदि मन बहुत ज्यादा भागे तो उठकर या टहलते हुए जप करें। आलस्य और नींद का यही सबसे सही इलाज है। जब आप खाली हो, चलते फिरते, उठते बैठते या खाना बनाते समय जीभ को हिलने दे। राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का उच्चारण धीमे स्वर में करते रहे। जब शरीर काम कर रहा हो और मुख नाम ले रहा हो तो धीरे धीरे यह अभ्यास अजपा जप बन जाता है, जहां बिना प्रयास के जप होने लगता है। भोजन और संग का प्रभाव भी जप में बाधक होता है। महाराज जी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि आप तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस या चोरी बेईमानी की कमाई का अन्न खा रहे हैं तो आप कितना भी जोर लगा लें, नाम में निरंतरता नहीं आएगी। साथ ही मोबाइल पर व्यर्थ की रील देखना या उन लोगों के साथ बैठना जो भगवान की चर्चा नहीं करते, आपके जप की ऊर्जा को सोख लेता है। मन से युद्ध नहीं, उसे मैनेज करना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मन को कैसे रोके। महाराज जी एक बहुत सरल उदाहरण देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पार्क में भागता है, माँ उसे देखती रहती है पर उसे बांधती नहीं। वह भागते भागते थक जाता है और अंत में माँ की गोद में ही आता है। आपको भी यही करना है। मन को भागने दें, बस अपनी जीभ को मत रोकिए। अभिमान मत करो कि मैं जप कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कि हम अपनी ताकत से नाम नहीं ले सकते। श्री जी से प्रार्थना करें, हे करुणावतार, मुझ पर कृपा करें कि मेरा मन आपके नाम में लगा रहे। यह करुण पुकार ही निरंतरता का असली रहस्य है।
प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं, नाम को स्वाद के लिए नहीं, औषधि के लिए जपे। प्रारंभ में नाम जप जलन पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारे भीतर पापों का कचरा भरा है। जैसे जैसे जप की अग्नि तेज होगी, हृदय शुद्ध होगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यदि एक पल भी नाम छूटा तो आपको प्राण निकलते हुए महसूस होंगे। वही निरंतरता की पराकाष्ठा है। तो आज से ही संकल्प ले, संख्या तय करे, कुसंग से बचे और गिरते उठते बस नाम को बांध कर रखे। याद रखिए, जो नाम को नहीं भूलता, नाम उसे एक दिन परम आनंद के सागर में डुबो देता है। हार मत मानिए, बस जपते रहिए। बिना प्रेम के निरंतरता बोझ बन जाती है। महाराज जी कहते हैं कि श्री जी को अपना स्वामी मान लो। यह सोचो कि मैं जो नाम ले रहा हूँ वह मेरी स्वामिनी को सुख दे रहा है। हर दिन प्रार्थना करे, हे नाथ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरा मन वश में नहीं है, आप ही बल देकर मुझसे अपना नाम जपवा लीजिए। जब हम अपनी ताकत का अहंकार त्याग कर उनके शरणागत होते हैं तो वे खुद हमारे हृदय में जप की शक्ति भर देती हैं। और साथ ही फल की चिंता भूल जाओ। नाम जप का फल तुरंत चमत्कार के रूप में नहीं दिखता। यह उस बीज की तरह है जो जमीन के नीचे पैदा हो रहा है। महाराज जी कहते हैं, भले तुम्हारा मन न लगे, भले तुम्हें शांति न मिले, लेकिन तुम जप करते रहो। यमराज के दूत उस व्यक्ति के पास नहीं फटकते जिसकी जिह्वा पर नाम की छाप होती है। और आखिरी में महाराज जी का गुप्त सूत्र जो हमेशा याद रखना चाहिए, मन नाम जपे या न जपे, तुम नाम को मत भूलो। एक समय ऐसा आएगा कि नाम मन को बांध लेगा। निरंतरता एक दिन में नहीं आती, ये हर रोज गिरने और फिर उठकर चलने का नाम है। यदि आज माला छूटी तो कल दुगने उत्साह से शुरू करें। हार मत मानिए, क्योंकि महाराज जी कहते हैं, नाम जपते जपते एक दिन नाम ही प्रकट हो जाएंगे। राधे राधे।